माय ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। चिंता जो है वो नीति तय करती है। जो हमारी चिंता होती है ना, हाँ जी, मैं कई बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि सब कुछ हमारी नीति तय करती है, नीति तय करती है। लेकिन हम जो चिंता करते हैं, हम जो परेशानी में, हम जो टेंशन में, हम जो डिप्रेशन में, वो भी हमारी नीति ही तय करती है। क्योंकि वो भी हमारे किसी न किसी कर्म के द्वारा किया हुआ ही है, इसीलिए हमें चिंता होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो सुबह काम करते हैं पूरे दिन भर, शाम को उनको खाना मिलता है, लेकिन वो सो रहे हैं, अच्छे ठाट बाट से सो रहे हैं। उनको कोई भी चिंता नहीं है कि कल मेरा क्या होगा, कल मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मेरे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कल मेरे पास खाने का कुछ अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सो रहे हैं बस मस्त मौला, उनको कुछ टेंशन ही नहीं, क्योंकि उनके नसीब में चिंता है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। और ऐसे लोग को कभी ना कभी उनके साथ चमत्कार हो जाता है, उनको जल्दी सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि वो टेंशन ही नहीं लेते। और कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, उनके बच्चे भी हैं, उनके मतलब सब कुछ है, मतलब जो भी होना चाहिए सब कुछ, और पैसा भी भरपूर है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन पता नहीं, मेरे को अंदर बेचैनी रहती है, मुझे किसी चीज़ का डर रहता है, कभी कुछ मेरा ये नहीं हो जाए, कभी मेरा वो नहीं हो जाए, कभी मैं कभी कभी तो किसी को ये भी भय होता है कि कभी कभी मैं मर नहीं जाऊँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसी भी चिंता होती है, कहीं मैं मर न जाऊँ, या फिर कहीं मेरे साथ कुछ नुकसान नहीं हो जाए बिजनेस में, ऐसे होती है। तो ऐसा वो भी आपकी नीति ही तय करती है। एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रही हूँ, मान लो मेरे पापा मेरे पास बैठे हैं, अभी नहीं बैठे थे, पहले बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा चाय बना दे। तो मैं मान लो मैं वीडियो के लिए तैयार हुई हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए जैसे बैठी तो उन्होंने बोला, अब मैं बोल रही क्या पापा यार मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को पता नहीं, आप खुद बना लो। जब मैं इसे वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी आपको चाय याद आती है क्या। तो चलो मैंने इतनी सी बात बोल दी। अब उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, कभी ना कभी उन्होंने मेरा हर काम आज भी करते और पहले भी किया। तो सोचो वो इतना सोच लेंगे कि जब बचपन से लगाकर अभी तक उन्होंने मेरे को बड़ा किया, उन्होंने मैं उनको बोलती हूँ वो मेरा हर काम करते, हर चीज़ लाके देते, भले उनके पास पैसे हो नहीं हो, कहीं से भी लाके कहीं से अरेंजमेंट करके देते जो मेरे को खाने की चीज़ पसंद होती है। तो उनको मैं तो ऐसा बोल के अपना वीडियो बनाने बैठ जाऊँगी, लेकिन उनको वो सारी बातें याद आएंगी कि यार मैंने बचपन से लेके अभी तक इसके सारे काम किए, इसकी सारी जिद्दें पूरी की, इसको कॉलेज जाना था तो पैसे दिए, इसके कॉलेज की हर एक चीज़ लेके आया, इसको अभी तक मतलब जो खाने को चाहिए था वो भी लेके आया, मतलब वो कुछ ना कुछ सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया। और मैंने उनको बोल दिया तो वो दिन यहाँ से बैठ के पूरी रात भर दिन भर ऐसा ही सोचेंगे कि मेरी लड़की ने मेरे को ऐसा बोल दिया। मतलब वो अंदर ही अंदर घूटेंगे, मुझे कुछ नहीं बोलेंगे ना, मेरे से नाराज़ रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर घूटेंगे, उनको टेंशन होगी। तो वो मेरा एक कर्म बन गया, तो आगे मैं सोचूंगी यार मेरे काम क्यों रुके पड़े, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से ऐसा, हम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ यार मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती, मैं तो सभी के साथ अच्छा करती हूँ, मैं इतना मुझे क्यों रुला रहे हो भगवान, या फिर मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया, ऐसे होता है। हमें बहुत सी बार छोटी छोटी गलतियों पे पता नहीं चलता। कई बार महफिल में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक इंसान होता है, हम सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते, तो सोचो उसका दिल कितना दुखता होगा। वहीं से हमारी नीयत ही नीति तय करती है, ऐसे बोलते। ऐसा थोड़ी ना कि हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया, किसी को चाटा मारा, या फिर किसी के साथ कुछ ऐसे गलत कर दिया, किसी की चोरी कर ली तो वो ही गलत कर्म बढ़ गया। कई बार क्या होता है कि किसी के 100 रुपये हम दे देते हैं, तो भगवान भी हमारे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता है, उसके बदले वह बहुत सारे पैसे हमें देता है। या फिर वही हम 100 रुपये हमारे खाने की नीयत होती है कि भाई ये भूल गया, या फिर हम बाद में दे देंगे, तो उसकी बजाय हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए वो जो नीति होती है वो ऐसा करते हो, फिर आप चिंता करते हो। चिंता भी आपके इन्हीं कारणों की वजह से आती है कि आपने कभी किसी का अनजाने में दिल दुखाया। लेकिन सब चीज़ का उपाय आप ये वीडियो भी नसीब से ही देखोगे, क्योंकि भगवान उन्हीं के सामने ऐसी चीज़ें लेके आता है जिनकी किस्मत बदलने वाली होती है, और जिनका बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है, जो अच्छी राह पर चलने वाले हो। एक दो बार में आप बोलोगे कि ऐसे ही बोल रहे हैं इनके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इनके व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आप भले मुझे सब्सक्राइब मत करो या फिर कुछ मत करो, लेकिन आप अच्छे अच्छे कर्म करो,